बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। 141 रन पर 5 विकेटें गिर गई। अब्दुल्ला शफीक 9, इमामुल हक 12, मोहम्मद रिजवान 31, इफ्तिखार 21 और कप्तान बाबर आजम निस सेंचुरी के बाद आउट हो गए। पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 160 रन बना लिए। वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल कौन सी 4 टीमें खेलेंगी? सूरत हाल अब तक वाजे ना हो सकी। पाकिस्तान टीम अपने अगले 4 मैचेस जीतकर सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर सकती है, लेकिन एक मैच भी हारने की सूरत में अगर मगर की कहानी शुरू हो जाएगी। भारत, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड टॉप 3 पोजीशंस पर है। ऑस्ट्रेलिया चौथे, जबकि श्रीलंका 5वें नंबर पर मौजूद, पाकिस्तान का 6ठा नंबर। इवेंट अभी भी तमाम टीम्स के लिए ओपन है। बयानात से वाज़े है, साइफर में कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं। हुकूमत गिराने की साजिश से अवाम को आगाह करने की दलील में वजन नहीं। चेयरमैन पीटीआई बतौर वजीर आजम फराइज अंजाम देने की बजाय सियासी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। बादियों नजर में पिटिशनर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जमानत पर रिहाई और मुकदमा खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई के आर्टिकल 248 के तहत इस्तस्ता की दलील भी मुस्तरद। अदालत ने करार दिया कि आर्टिकल 248 बतौर वजीर आजम फराइज की अदायगी पर इस्तस्ता से मुतल्लिक है। पिटिशनर का साइफर से मुतल्लिक सियासी इज्तिमा से खिताब बतौर वजीर आजम अदा की जाने वाली जिम्मेदारियों में नहीं आता। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 के तहत मुल्जिम को 14 साल कैद या सजाए मौत दी जा सकती है। अटियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत। 5 सरकारी गवाहों के बयानात रिकॉर्ड ना हो सके। चेयरमैन पीटीआई की वजारत कानून के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने पर फैसले तक ट्रायल रोकने की दरखास्तें मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी की फैमिली को साइफर केस की अटियाला जेल में समाअत सुनने और साइफर मुहैया करने की दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की 31 अक्टूबर को गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई ने दुरुस्त कहा था, लंदन मुआहिदे के तहत तय है कि इन्हें इलेक्शन में जेल से बाहर नहीं आने देना। शायद इलेक्शन के बाद भी उन्हें बाहर न आने दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान की गुफ्तगू। कहा, 24 अक्टूबर को मुलाकात में चेयरमैन पीटीआई ने जो कहा था सच साबित हो रहा है। जो कुछ हो रहा है लंदन प्लान नहीं, लंदन मुआहिदे के तहत हो रहा है। अदालतें भी साथ दे रही हैं। जफरवाल सेक्टर में गुज़श्ता रात भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। पाकिस्तानी फोर्सेज ने भारतीय फौज की बजरिया ड्रोन दरअंदाजी नाकाम बना दी। भारतीय फौज ने क्वाडकॉप्टर ड्रोन से दरअंदाजी की कोशिश की। भारतीय फायरिंग से शहरी आबादी को नुकसान पहुंचा। पाक फौज की जवाबी फायरिंग से भारतीय बॉर्डर फोर्स को नुकसान उठाना पड़ा। फायरिंग के तबादले में कुछ भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इत्तलात है। 2017 में फैजाबाद पर धरना किसने करवाया? विफाकी हुकूमत ने जिम्मेदारों के तयन के लिए 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। अटॉर्नी जनरल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट में कहा गया है कि कमेटी में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल सेक्रेटरी दिफा के साथ डायरेक्टर ISI भी शामिल होंगे। पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात का मकसद सियासी नफरतों में बातचीत के लिए साजगार माहौल पैदा करना था। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक बैरिस्टर सैफ की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता किया गया। मुलाकात को पीटीआई सीनियर लीडरशिप का मुकम्मल एतमाद हासिल था। पार्टी 1 घंटा 15 मिनट तक मुलाकात में मौजूद सियासी सूरत हाल पर मुख्तसर और खैरियत दरियाफ्त करने पर ज्यादा तवज्जो रही। गजा पर इसराइली बमबारी आज भी जारी। मजीद 400 फलस्तीनी शहीद। 20 रोज से जारी इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 7,000 से ज्यादा हो गई। शहदा में 3,000 से ज्यादा बच्चे, 1700 से ज्यादा खवातीन और 27 सहाफी भी शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के ओहदेदार ने तस्दीक की है कि गजा जंग में अब तक उनके अमले के 57 अफराद मारे जा चुके हैं, जिनमें से 15 अफराद सिर्फ एक ही रोज में मारे गए। मस्जिद अक्सा में इस जुमे को भी नमाज की अदायगी मुश्किल हो गई।
اسرائیلی پولیس نے مسجد کے اطراف کی سڑکیں بلاک کر دی. نمازیوں نے مسجد اقصی کے قریب سڑکوں پر نماز ادا کی. کشمیر پر بھارتی قبضے کے خلاف دنیا بھر میں کشمیریوں کا یوم سیاہ. ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج، ریلیاں، مظاہرے. اسلام آباد میں نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سرنگی کی قیادت میں ریلی. پشاور میں گورنر نگراں وزیر اعلیٰ نے ریلی کی قیادت کی. کراچی میں نگراں وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز نے ریلی سے خطاب میں کہا کہ ہم کشمیری اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں. لاہور میں ریلی سے خطاب میں گورنر پنجاب کی شرکت. اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کا دورہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کی رنگ روڈ پر کام تیز کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے کی تعمیر کو سراہا.